नमस्ते सभी को। आत्मा दर्शनम चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं। और अगर आप मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं और मेरे चैनल से कुछ भी अगर आप कलेक्ट कर रहे हैं, कुछ भी इंफॉर्मेशन या फिर जो मैंने पिछली बार जो मेडिटेशन मैंने डाली थी उस मेडिटेशन अगर आप कर रहे हैं, अच्छा उस मेडिटेशन में मैं एक बात बोलना भूल गई थी। अगर आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट चाहिए तो वो मेडिटेशन आप पूरे लाइफ तक कर सकते हैं, और नहीं तो एटलीस्ट 7 डेज़ रो में कीजिए, और या फिर 21 डेज़ रो में कीजिए, और उसके बाद मुझे उसका रिज़ल्ट ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोगों को अब तक कोई भी सेंसेशन या फिर कोई भी एक्सपीरियंस हुआ है तो मुझे ज़रूर बोलना, तो मुझे अच्छा लगेगा। आप लोग कमेंट करेंगे तो मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा आप लोगों को गाइड करने के लिए और आप लोगों को आपके पाथ में आगे बढ़ाने के लिए। और जो लोग भी मेरे मेडिटेशन को किया है या फिर आप लोगों का अगर कुछ और भी कमेंट है, आप वहाँ पर ज़रूर डालिए कि मुझे पता चले कि ये जो मेडिटेशन है ये आप लोगों पे कैसे असर डाल रहा है या फिर कैसा वर्क कर रहा है। और अगर कमेंट सेक्शन में बताने से कोई दिक्कत है तो आप मेरे सोशल मीडिया में आकर भी मुझे बोल सकते हैं या फिर मुझे मेल भी कर सकते हैं। मैं आप लोगों के कमेंट्स के इंतज़ार में रहूँगी। होप आप लोगों को बहुत अच्छे से रिज़ल्ट दे। आज मैं मेडिटेशन के बारे में कुछ बोलने के लिए आई हूँ। बहुत लोगों को लगता है कि मेडिटेशन एक मतलब सिर्फ हिंदुइज़्म की एक पार्ट है, या फिर ये बस फॉरेन की लोग ज़्यादा करते हैं अभी। तो मैं एक बात बोल देती हूँ, मेडिटेशन कोई स्पेसिफिक पर्सन के लिए नहीं है। जैसे कि होता है ना, नमस्कार हिंदुइज़्म में ज़्यादा मशहूर है, ये क्रिश्चियनिज़्म में कुछ अलग से वो लोग दुआ करते हैं, कुछ अलग से वो लोग प्रे करते हैं, और मुस्लिम जो होते हैं वो कुछ अलग से दुआ करते हैं। यहाँ पर शायद कुछ पोस्चर्स अलग है, लेकिन अगर हम देखेंगे तो हम सभी लोगों का एक ही हम लोगों का उद्देश्य है कि हम लोग प्रेयर या फिर प्रार्थना या फिर दुआ कर रहे हैं। मतलब हम हमारे अल्टीमेट पावर से बातें करना चाहते हैं। ठीक है, ये जो मैंने अभी कहा प्रेयर या फिर प्रार्थना या फिर जो होता है दुआ, या फिर आप अपने लैंग्वेज में कुछ भी बोलते हो, ये हर एक चीज़ होता है आप गॉड से क्या बातें कर रहे हो। ठीक है, और जो मेडिटेशन होता है ये होता है गॉड आपसे क्या बातें कर रहा है। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ये कोई स्पेसिफिक धर्म के लिए नहीं है, कोई स्पेसिफिक जाति के लिए नहीं है, ये एक दूसरे को अलग नहीं करता है। मेडिटेशन एक्चुअली पूरी वर्ल्ड को बांधता है, एक अलग ही चीज़ है मेडिटेशन ये नहीं है कि आप ड्युअलिटी में जाए। मेडिटेशन ये है, अगर आप ड्युअलिटी में है तो आपको वननेस में लाने का ये जर्नी होता है। ये सबके लिए होता है, ये यूनिवर्स में जो भी है सबके लिए होता है। वो अगर आप देखेंगे तो शिव जी भी किसी के लिए मेडिटेशन करता है। ठीक है, और अगर आप ये भी देखेंगे विष्णु जी भी योग निद्रा में रहकर किसी के कहीं पर अपना ध्यान लगाना चाहते हैं। और हमारे जो ब्रह्मा जी होता है वो तो उनके हाथ से वेद आया है, उनसे ही सारे जो स्पिरिचुअलिटी को जो ज्ञान है वो अगर बोला जाए तो उनसे 3D लाइफ में धीरे धीरे आया है, सबको समझ में आया है। ठीक है, तो अगर हम सोचें कि ये शिव जी किसके लिए मेडिटेशन करता है, वो अगर मेडिटेशन करता है तो वो करता है वननेस के लिए। ठीक है, सबको फील करने के लिए। शिव जी जो है वो भी अल्टीमेट लेवल को अपने अंदर फील करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये होता है कॉन्सेप्ट ऑफ मेडिटेशन कोई एक जाति के लिए, एक धर्म के लिए नहीं है। और एक बात, मेडिटेशन आपको चूज़ करना पड़ता है। ठीक है, जैसे आपको
जैसे मेडिटेशन को आपकी लाइफ की पाथ में आपको हेल्प करता है, इसलिए इसको आपको लाइफ में इंक्लूड करना है। जैसे कि खाना आपको हर रोज़ एनर्जी देता है, और खाना आपको क्या एनर्जी देता है, वो नेगेटिविटी भी देता है, पॉजिटिविटी भी देता है, ठीक है। लेकिन मेडिटेशन क्या है, वो आपको पॉजिटिविटी ज़्यादा देता है, नेगेटिविटी को हटा देता है, ठीक है। तो अगर आप मेडिटेशन को अगर आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा ये पॉजिटिविटी की तरफ एक पाथ है, ठीक है। तो मेडिटेशन को जो हम लोग ऐसे बोलते हैं कि ये तो बस इस चीज़ के लिए है, ये धर्म के लिए है, उन लोगों को मैं कहूँगी प्लीज़ कोई धर्म को या फिर कोई भी चीज़ को इन चीज़ के अंदर मत ले आइए, ठीक है। मेडिटेशन एक लाइफ पाथ है। और मेडिटेशन मैंने पहले भी कहा है कि मेडिटेशन क्या होता है, आप खुद को खुद के अंदर और डीप जाते रहते हो, तो इससे क्या होता है, आपके अंदर का जो अंतरात्मा है वो आपसे बातें करने लगता है, और ये होता है, ठीक है। आपको स्ट्रेस रिलीफ, डिप्रेशन रिलीफ, ये जो है ये एकदम पहली चीज़ है, ठीक है। और आपका जो अगर आप स्ट्रेस रिलीफ, डिप्रेशन रिलीफ करते रहेंगे ना, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि यूनिवर्स आपसे बात करता है। और बात करने का तरीका बहुत चीज़ हो सकता है, जैसे कि नंबर्स, ड्रीम्स एंड पोस्ट, सॉन्ग्स, या फिर कोई पोएम, या फिर कोई आपसे बात कर रहा है वो कुछ कह दिया जो आप सुनना चाहते हैं। तो ये जो सारी चीज़ है, इसके थ्रू यूनिवर्स आपसे बात करते रहता है। और कभी कभी तो आप जब और अंदर जाते रहते हो, आपके अंदर से ही बहुत कुछ ऐसे उभर के आते रहता है कि आपको समझ में ही नहीं आता ये मैंने कहाँ से सुन लिया, ये मैंने कब पढ़ा, लेकिन आपको वो जानकारी हो जाता है। तो इसको बोलता है डाउनलोड्स। तो ये है मेडिटेशन का सीक्रेट। तो ये एक पॉजिटिविटी की तरफ एक पाथ है, एक लाइफ पाथ है, ठीक है। और आज मैं जो बोलने आई हूँ, ये ज़्यादा से ज़्यादा मेरी जो मन में जो कुछ दिन से चल रहा है वही मैं बोल रही हूँ। और आज मैं कोई प्रॉपर कोई पॉइंट्स या फिर कोई चीज़ ऐसे सोच के नहीं आई हूँ। जो भी मेरे दिमाग में आता रहेगा मैं वो आप लोगों को बोलते रहूँगी, ठीक है। लगता है कि ये सारी चीज़ जो है आप लोगों को बहुत हेल्प करने वाला है, क्योंकि मुझे पता नहीं है अचानक से क्यों ऐसे बातें करने का मन हुआ। तो ठीक है, देखते हैं क्या होता है। तो और एक बात मैं बोलना चाहती हूँ, इस चैनल पे कोई शुगर कोटिंग बात नहीं होगा। जैसे कि मेडिटेशन बस आपको पॉजिटिविटी ही देता है, मेडिटेशन बस आपको हैप्पीनेस ही देता है, मेडिटेशन में सब कुछ अच्छा ही होता है, ये बहुत इजी है, ये बहुत पीसफुल चीज़ है, ये चीज़ नहीं है। मैं पहले ही बोल रही हूँ, ये जो चीज़ है ये है एक्चुअली, ये सच है, लेकिन ये क्या है, आधा सच है। जो मेरा जो गुरु है जिससे मैंने ये सारी चीज़ सीखा है, मैं भी एक यूट्यूब चैनल को ही फॉलो करके ये सब चीज़ मैंने सीखा है। लेकिन वो जो चैनल है वो एक स्पेसिफिक जर्नी के ऊपर है वो चैनल, इसलिए मैं शायद हर वक्त मैं उस चैनल का नाम शायद नहीं ले पाऊँगी। लेकिन मैं उनसे मेरा दिल से शुक्रिया है कि उन्होंने हम लोगों को सब कुछ बताया है, जितना हो सके उतना बताया है। उस जो जर्नी के बारे में है वो चैनल उसके बारे में भी बताया है, उसके बाहर भी जो चीज़ है, जो एक सोल को जानना है, वो सारे चीज़ उन्होंने उस चैनल पे उन्होंने बताया है। फिर भी मैं चैनल का गुरु का तो नाम नहीं लिया जाता है, ये गलत होता है, लेकिन फिर भी मैं उस चैनल का नाम ले लेती हूँ। माई सोल पर्पस माई सोल मिशन करके है एक चैनल, लेकिन वो चैनल एक स्पेसिफिक जर्नी के लिए है। अगर कोई उस स्पेसिफिक जर्नी में रहेंगे तो उस चैनल पे आप ज़रूर जाएंगे, ठीक है। तो मैं आज जो बोलने वाली हूँ, मेडिटेशन कोई मतलब इजी या फिर सिर्फ पीसफुल नहीं है। पीस आपको मिलेगा कब मिलेगा, जब आप रफ सिचुएशन को अपने हिसाब से पूरा पार कर जाओगे, ठीक है। एबंडेंस आपको मिलेगा जब आप एबंडेंस की लैक से, एबंडेंस की ईगो से आप खुद को निकाल लेंगे,
ठीक है, ऐसे बहुत चीज़ होता है। और मेडिटेशन से तो आप अपना कर्मा हीलिंग कर सकते हैं, आप अपना डीएनए हीलिंग कर सकते हैं, आप अपना खुद के अगर बॉडी में कुछ डिजीज़ है उसका हीलिंग कर सकते हैं, अपने घर वालों के लिए अगर आपको कोई ट्रिगर मिल रहा है उसका भी हीलिंग कर सकते हैं। मेडिटेशन से क्या क्या नहीं होता है, मैं धीरे धीरे आप लोगों को बताते रहूँगी क्या मेडिटेशन से आपको क्या क्या मिलता है। लेकिन जो मेडिटेशन का जो बिगिनिंग स्टेज है वो कैसे करना है, उसके लिए मैंने जो भी मेरे चैनल पे जो भी वीडियो है वो आप देख लीजिए, वो आपको बहुत हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो लेकिन घबराना नहीं है, मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, मैं आपको एक सच बोल रही हूँ। क्योंकि मेरे जो गुरु है वो हमेशा ये बोलते हैं कि डोंट से एनी शुगर कोटिंग बात, एनी शुगर कोटिंग वर्ड्स। ठीक है, मुझे आप लोगों को अट्रैक्ट करना नहीं है, या फिर मुझे आप लोगों को इस चैनल के साथ अटैचमेंट में नहीं बांधना है। मुझे आपको मोक्ष तक ले जाना है, और मोक्ष तक अगर मैं आपको ले जाना चाहूँगी तो आपको ये सच मुझे बोलना ही पड़ेगा कि ये सच आपको हिलाए ना। ठीक है, अब जब पहले पहले जब मेडिटेशन स्टार्ट करेंगे आपको बहुत बेचैनी सी फील हो सकता है, होने दीजिए, फिर भी आपको मेडिटेशन करना है। क्या है ना कि हम लोग पूरे नेगेटिविटी से भरे हुए रहते हैं, हमारे अपब्रिंगिंग में कभी नेगेटिविटी आते हैं, हमारे कर्मा नेगेटिव हो जाता है, हमारे वर्ड्स के थ्रू हमारे अंदर नेगेटिविटी आ जाते हैं। हम जिस लोगों से बातें करते हैं, जिन लोगों के साथ रहते हैं, उन लोगों से नेगेटिविटी आता है, आसपास के माहौल से नेगेटिविटी आता है, या फिर आप कुछ ऐसे चीज़ देख रहे हो, ऐसे कुछ सुन रहे हो जहाँ से आपको नेगेटिविटी आ सकता है, खाने से नेगेटिविटी आ सकता है, बहुत सारे जगह से आपको नेगेटिविटी आ सकता है। ठीक है, और ये जो सारे जो नेगेटिविटी है ये आपके अंदर दबा हुआ रहता है। और आप जब भी मेडिटेशन करते हो ना, मेडिटेशन के थ्रू ये पॉजिटिविटी का काम क्या होता है, सिर्फ आपको पॉजिटिव करना नहीं होता है, आपके अंदर की नेगेटिविटी को भी बाहर निकलवाना होता है। ठीक है, क्या होता है, अगर आप गुस्से में रहेंगे तो आपको ये समझ में नहीं आएगा कि पीस क्या होता है। अगर आप जेलसी में रहेंगे तो आपको ये समझ में नहीं आएगा कि लव क्या है। तो आप दोनों एक साथ नहीं फील कर सकते। ये लव को बहुत अच्छी तरह से पता है, लव की जो एनर्जी है इसको बहुत अच्छी तरह से ये पता है। तो वो क्या करेगा, आपके अंदर का जो नेगेटिविटी है, जेलसी या फिर एंगर या फिर कुछ लैक्स है, उसको वो पहले बाहर लाएगा, फिर वहाँ से लव से आपको भर देगा। और जब आप खुद में खुद एक लव से भर जाएंगे तो आप हर किसी से लव के नज़र में देखने लग जाएंगे। ठीक है, तो पॉजिटिविटी का काम ये होता है नेगेटिविटी को निकाल के आपको पॉजिटिव करना। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, आपको कभी कभी रोना आता है, कभी कभी आपको बहुत अनइजीनेस फील होता है, कभी कभी आपको रेस्टलेसनेस फील हो सकता है, आपकी नींद कभी कभी ख़राब हो सकता है, कभी कभी आपके खाने में कुछ मतलब प्रॉब्लम्स आ सकता है, आपकी खाने में कुछ आपको हज़म नहीं हो रहा है, मतलब वो खाना आपके लिए नहीं है, ऐसा भी होता है। कभी कभी क्या होता है, थोड़ा नौशिया आ जाता है, थोड़ा फीवर आ जाता है, लेकिन इससे आपको कुछ भी चीज़ से डरना नहीं है। क्या है ना, आपके अंदर ना नेगेटिविटी पूरा एकदम होता है ना, एकदम जड़ चुका है, आपसे नेगेटिविटी जड़ चुका है। और क्या है ना, आप इतने दिन तक आप कंफर्ट जोन में रहे हो, आप पॉजिटिविटी में आप नहीं रहे हो, आप रहे हो तो अपने कंफर्ट जोन में। और आपका जो कंफर्ट जोन होता है वो ये होता है, गुस्सा आना तो नॉर्मल है, मतलब सर्व करना तो सिर्फ सर्व करना, खुद की तरफ ना दिख के सर्व करना बहुत अच्छा होता है, लेकिन हाँ आपको खुद की तरफ भी देखना होता है। आप सेल्फ लव करो, उसके बाद सर्व करो, सिर्फ सर्व करना नहीं होता है। दुख से तो जीवन भरा ही होता है, कठिनाई से तो जीवन भरा ही होता है। ये जो चीज़ है ये आपके अंदर नेगेटिविटी से बनाया हुआ एक कंफर्ट जोन है। ठीक है, आप इससे निकलने से डरते हो, और ये डर भी एक टाइप का नेगेटिविटी है। तो ये जो चीज़ें हैं ये पहले तो पॉजिटिविटी आपसे बाहर लाएगा ही लाएगा। क्योंकि मैंने बहुत ऐसे देखा है, मेडिटेशन स्टार्ट कर दिए, उसके बाद मेडिटेशन पूरा कर ही नहीं पाए, कि मुझे तो अचानक से फीवर आने लग गया, मुझे अचानक से वॉमिटिंग होने लग गया, मुझे अचानक से ये होने लग गया।
इससे डरना नहीं है, आपको डर के आगे जाना है। वो बोलते हैं ना, डर के आगे जीत है। हाँ, आपको वही जीत हासिल करना है। डर लग रहा है, ठीक है, तो इस डर को पकड़ के अब मेडिटेशन करो कि मेरे अंदर से सारी डर जा रहा है, मैं एक पीसफुल लाइफ लीड कर रही हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ। ठीक है, ठीक है, ऐसे आपको सोचना है, एफर्मेशंस देना है। एफर्मेशन एंड विजुअलाइज के ऊपर मैं सोच रही हूँ एक वीडियो बनाऊँ, लेकिन मैं बोलती हूँ मैं वीडियो बनाऊँगी, आप लोगों का कोई रिस्पांस नहीं आता है ज़्यादा कि आप लोग सच में ऐसे वीडियोस चाहते हैं कि नहीं। लेकिन फिर भी जो भी हो, मुझे ये बोलना है, मैं बोल कर रहूँगी। ये जितने लोगों के पास पहुँचेगा वो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि यही मेरा सोल पर्पस है, आप लोगों के पास ये सारी चीज़ पहुँचाना। तो जो मैं अभी बोल रही हूँ ये मैं कोई पॉइंट करके नहीं आई हूँ, लेकिन हाँ, मुझे ये बोलना है आप लोगों को कि आप डर के मारे छोड़ ना जाओ, आप इस पॉजिटिविटी से डर ना जाओ। पॉजिटिविटी आपसे, आपके अंदर से वो जो जड़ बना हुआ है ना, उसको निकालेगा। और जब वो होता है ना, एक पेड़ की तरह आपके अंदर वो बैठ चुका है। आपको पता ही होगा, कुछ परजीवी, कुछ उद्भिद होता है जो उद्भिद में ऐसे अंदर से अपना पूरा, एक सर्णलता करके एक उद्भिद होता है, वो दूसरे पेड़ में अपना पूरा डेरा डालती है, जिसको बोलते हैं अपना पूरा जो रूट है उसको फैला के वो वहाँ पर पूरा छा जाती है। उसके बाद उस पेड़ से अपने लिए जो चीज़ होता है वो खुद खाना नहीं बना पाता है, तो उस पेड़ से वो मतलब जो भी उसको चाहिए, जो भी खाना चाहिए, कुछ भी चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, उस पेड़ से वो लेता रहता है। ठीक है, यही उसका जीने का माध्यम हो जाता है। तो हमारे अंदर का जो नेगेटिविटी है वो यही है, हमारे अंदर जो भी पॉजिटिविटी है इसको लेकर वो खुश है। और आप जब पॉजिटिविटी से उसको बाहर निकालना चाहते हो तो आपको तो वो पूरा अंदर से ऐसे जड़ से उठकर आएगा, तो थोड़ा आपको तो दर्द होगा ही, लेकिन हाँ, वो उठ के जब आ जाएगा ना, आपको रिलैक्स फील होगा, पीसफुल बहुत लगेगा, ये गारंटी है। ठीक है, तो आपको मैं ये जो बातें हैं, ये बिल्कुल भी ये मैं नहीं बोलूँगी ये बहुत पीसफुल है, बहुत नाइस है। ये नाइस भी है, पीसफुल भी है, लेकिन ये बाद में है। लेकिन पहले थोड़ा बहुत नेगेटिविटी होता है और ये आपको झेलना पड़ेगा, क्योंकि आप अपने हाईएस्ट गुड के तरफ बढ़ रहे हो। ठीक है, इस टाइम पे आपको रोकने के लिए कोशिश की जाएगी, लेकिन आपको रोकना नहीं है, आपको आगे बढ़ना है, आपको चूज़ करना है। यू हैव टू चूज़ टू बी पॉजिटिव। इसके लिए आपको कुछ भी करना पड़े, थोड़ा दिक्कत आएगा, ठीक है, दिक्कत तो ऐसे भी आता है, अभी आ जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो ऐसे जो नेगेटिविटी ऐसा आता है, इससे आप तो भाग नहीं सकते, लेकिन अगर इसके तरफ मुड़ के आप देखेंगे, इसके आंखों में आंखें डालकर आप इससे लड़ाई करेंगे, ये हार जाएगा और आप जीत जाओगे। लेकिन इससे अगर आप भागते रहोगे ना, आप हारते रहोगे। ठीक है, तो आज के लिए मुझे लगता है मेरा वीडियो इतना ही बड़ा होना चाहिए। तो होप आप लोगों को बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मैं दे पाई हूँ, और प्लीज़ डरिए मत, करते रहिए मेडिटेशन। मैं आपको गाइड करने के लिए यहाँ पर हूँ। आप लोगों के क्वेश्चन अगर कुछ है उसके लिए भी मैं यहाँ पर हूँ। डरिए मत, गो अहेड, आई एम विथ यू। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल।